बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। आज हम अपनी आँखों के सामने देख रहे हैं जितनी भी दृष्टमान रचना है, इस जीव का संसार से, दुनिया से, दुनिया के दारों से, दुनियादारों से, दुनिया के रिश्ते नाते, कुटुंब परिवार, सामान, पद वैभव, इन सब में कितना गलतान है ये जीव। और जिन गुरुमुखों को गनीमत ये अवसर मिला हुआ है, मिल गया है, भजन भक्ति में लग गए हैं, जिनके जन्म जन्मांतरों के पुण्य कर्मों से, पुनीत कर्मों से, प्रारब्ध कर्मों से और प्रभु परमेश्वर की कृपा से संत सतगुरु की शरण मिल गई है और भजन भक्ति में शुरुआत हो गई है। श्री सतगुरुदेव जी हर पल समझाते रहे हैं, समझा रहे हैं। जब से हम उनके नज़दीकी में आए हैं तो अवश्य एक ही तरह की विचारधारा को अपनाने के लिए हमें जोर दिया जाता है कि नित्य प्रति हम अपने कर्मों पर नज़र रखते हुए, अपने चित्तवृत्तियों पर नज़र रखते हुए, ख्याल करते हुए दरबार के नियमों को अपनाएं। 1 घंटा भजन अभ्यास करें तो ये विचार हमको अवश्य करना चाहिए कि श्री गुरु महाराज जी जो त्रिकालदर्शी हैं, तीनों लोकों की जानते हैं और हमारा पिछले, अभी के और आने वाले भविष्य के बारे में जानते हैं, तो हमारे लिए वही आदेश करते हैं जिसमें हमारा भला निहित है, हमारी आत्मा का भला है। उपकार करना चाहते हैं हम जीवों का, जो कि केवल और केवल भजन भक्ति से ही हो सकता है। हमें जो नित्य नियमों में, दरबार के नियमों में लगा करके हमारा समय खर्च करवाना चाहते हैं, हमारी चित्तवृत्तियों में ये सेवा, सत्संग, सुमरन, दर्शन, ध्यान, श्री आरती, पूजा, ये सब हमारी सुरती के अंदर ठीक ठीक बिठा देना चाहते हैं कि हमें इन सब को करने के लिए एक चित्त के अंदर चिंतन होते रहना चाहिए कि ये मेरे लिए श्री आरती पूजा का समय है, ये सेवा का समय है, ये सत्संग का समय है, ये
दर्शनों का समय है, ये ध्यान का समय है। और जो 1 घंटा सुमरन हमारे लिए निश्चित किया हुआ है, हमें वो भी हर वक्त याद दिलाते रहते हैं, ताकि वो भी हमारे चित्तवृत्तियों में ऐसे रम जाए कि हमें हर वक्त उसका ध्यान करते हुए, सिमरन को याद रखते हुए सिमरन के अंदर समय लगाना है। कि जो समय हमारा संसार में व्यतीत होता है, उससे निकाल कर वही समय जो थोड़ा बहुत 2 घंटे का मान लो कि अगर समय हम श्री गुरु महाराज जी की आज्ञा से उनका कहना मान के संसार से हट कर कुछ कार्रवाई करते हैं, संसार में रहते हुए ही संसार से हटकर संसारियों की तरह नहीं, गुरुमुखों की तरह जो हमारी कार्रवाई होती है, वो हमारी चित्त वृत्तियाँ जो है भगवान के नाम के साथ जुड़ने लगती है। और जुड़ने के बाद अपने आप जीवात्मा को क्या ठीक है क्या गलत है, हमारे लिए इस लोक में परलोक में क्या सही है क्या गलत है, ये समझ आने लगती है। और समझ आना चाहिए, क्योंकि ये मनुष्य जन्म बहुत ही दुर्लभ है, ये बहुत ही कीमती है। इसका हमें हर वक्त मूल्यांकन करना चाहिए कि ये इतना कीमती मनुष्य जन्म क्यों मिला है। क्या संसार में रहकर हम जो कार्रवाइयाँ करते हैं गुरमुखों से भी हो जाती है, और जो गुरमुख नहीं है उनकी तो बात ही क्या है कि हम हर पल किसी न किसी को खुश करने की चाह लिए हुए, किसी को कुछ अपना प्रभाव दिखाने की चाह लिए हुए ना जाने कितने गलत कार्य करते हैं, कहाँ कहाँ से झूठ बोलते हैं, कितने तरह की कार्रवाइयाँ करते हैं। या यूँ कहें सीधे सीधे कि जैसे घर वालों को प्रसन्न करने के लिए, घर वालों के लिए इंतज़ाम करते हुए, कोई महल माड़ियों का इंतज़ाम करते हुए, अपना पद वैभव बनाए रखने के लिए न जाने कितने ही अनगिनत झूठ बोल जाते हैं हम, और कितने ही अनजाने में या जाने में छल कपट कर जाते हैं। उन सब को प्रसन्न कर पाते हैं दुनियादारों को, रिश्तेदारों को, कुटुंब को, परिवार को प्रसन्न कर पाते हैं या नहीं, ये विचार करें कि अगर हमने संसार को प्रसन्न किया तो कितना। जो 50 साल पहले हमारे साथ थे, हमारे हितैषी थे, मित्र थे, क्या आज भी वो हमारे साथ हैं? आज भी हमारी वैसी मित्रता उनसे है? घर के अंदर जो हमारी युवा अवस्था के अंदर जिस वक़्त हम बहुत इंतज़ाम किया करते थे, उस वक़्त जो हमारी पर्सनैलिटी थी, जो हमारी इज्जत थी, क्या आज अगर हमारा शरीर कमज़ोर होता जा रहा है, हो गया, तो आज भी क्या उतनी इज्जत या उतना मान सम्मान है? कहीं अगर घटता जा रहा है या ये सब कम होता जा रहा है, तो हमें विचार करना चाहिए कि हमने समय को कहाँ खो दिया। जिस संसार को प्रसन्न करने के लिए इतना अनैतिक जीवन व्यतीत कर दिया गलत, तो फिर भी अगर आज भी विचार कर लिया जाए तो समझ आ सकती है कि जो बचा हुआ समय है, इस ख्याल से, इस नज़रिए से कि जो हमने शारीरिक तौर पर मेहनत की संसार में, मानसिक तौर पर मेहनत की संसार में, आर्थिक नज़रिए से मेहनत करी संसार में तरक्की पाने के लिए, आज समझ आ जाए कि वहाँ तरक्की हमारी साबित नहीं हुई, तो
वही की वही कम शारीरिक ताकत, कम आर्थिक ताकत और कम मानसिक ताकत जैसी भी है और जैसी है उससे भी कम कोशिश करते हुए एक बार अपनी चित्तवृत्तियों में श्री भगवान जी के साथ भगवान जी को प्रसन्न करने के लिए श्री गुरु महाराज जी के कहने पर चलकर उसमें ये तन मन की बाजी लगाते हुए या तन मन धन की बाजी लगाते हुए और प्रयास करें, देखें कि कितनी सफलता भरी पड़ी है अपने आप ही। केवल दिल संसार से हटाकर प्रभु नाम में जोड़ देना है और ये समझ लेना है कि संसार में कुछ मिलने वाला नहीं है। संसार में रहते हुए भगवान के साथ सच्चा दिल का दिली रिश्ता कायम करके चित्तवृत्तियों में 24 घंटे यही ख्याल है करके कि अगर कोई इस लोक और परलोक में संगी साथी बनने वाला है, सच्चा सहारा बनने वाला है, तो वह केवल और केवल वक़्त के संत महापुरुष हैं जो हमें श्री आनंदपुर दरबार के माध्यम से हमारे श्री गुरु महाराज जी के साथ जो रिश्ता कायम तो हमने बहुत समय से किया था, नाम लिया था, लेकिन दिल्ली रिश्ता कायम अगर नहीं हुआ है तो आज करके देखें, आज विचार करके देखें। दुनिया के लिए हमने बहुत किया, दुनिया के लिए रोए भी सही, दुनिया के लिए हंसे भी सही, दुनिया के लिए कुर्बानियाँ की, दुनिया के लिए सारा दम खम लगा दिया। अब बचा हुआ प्रयास श्री गुरु महाराज जी की आज्ञा से उनके बताए हुए नाम पर, उनके बताए हुए नियमों पर चल करके कोशिश करें और फिर उसका लाभ भी हमें नज़र आएगा, हर पल नज़र आएगा, नित्य प्रति नज़र आएगा, अंतिम श्वास तक नज़र आएगा और हमारा मन फिर कभी भगवान के नाम से, गुरु महाराज जी के नाम से, गुरु महाराज जी की प्रेरणाओं से हटकर कभी संसार की ओर नहीं जाएगा। एक पंचम पातशाही गुरु महाराज जी के समय की लीला है कि श्री पंचम पातशाही गुरु महाराज जी श्री प्रयाग धाम के अंदर विराजमान थे और एक दिन दर्शन खुले हुए थे। संगतों को श्री गुरु महाराज जी समय दे रहे थे, टाइम दे रहे थे। तो जिस तरह हम देखते हैं कि अपनी अपनी बारी आने पर सभी क्या है कि अपने अपने विचारों से, अपने प्रयास से, अपने चित्तवृत्तियों में जो चलता है वो अपने प्रभु के साथ बातचीत भी करना चाहते हैं, उनसे कुछ वचन भी सुनना चाहते हैं, कुछ सुनाना चाहते हैं, कुछ सुनना चाहते हैं। तो इसी तरह एक भक्तियानी लाइन में चलते हुए श्री गुरु महाराज जी के आगे जब हाजिर हुई, पहुंची सामने, तो बड़े जोर से रोने लगी, फूट फूट कर रोने लगी और आंसू बहाते जा रही है। श्री गुरु महाराज जी ने जब इशारा किया, भाई क्यों ऐसे रो रही है, तो वो भक्तियानी कहने लगी वो बाहर विदेश से, नॉर्वे कंट्री से आई थी। तो कहने लगी
आप मुझे बहुत देर से बुलाते हो, बहुत देर से आना मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे आपकी बहुत याद आती है, बहुत याद आती है मुझे। और मैं इतना देर से ना आकर जल्दी जल्दी मैं जल्दी दर्शन करने आऊँ, आप ऐसी कृपा करो, मुझे जल्दी बुलाया करो। तो श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया कि जद तेनू बहुत याद आंदी है, जद भी तेनू याद आंदी है, असी उस वक्त तेरे नाल होने आ। श्री गुरु महाराज जी ने कितने मीठे वचनों में फरमाया और आनंद आया सुनने पर। उस भगतानी को तो आना ही था, हम सबको भी सुनने में आनंद आया कि श्री गुरु महाराज जी कैसे जतला रहे हैं कि जब तुम याद किया करती हो, बहुत याद करती हो, तो हम तेरे पास ही तो होते हैं। तो वहाँ नज़दीक में आदरणीय महात्मा जी जो खड़े हुए होते हैं हजूरी में, तो उन्होंने भी उस भक्तियानी को कहा कि तेरी याद के सदके कि श्री गुरु महाराज जी ने तो तेरे को कितना बड़ा आशीर्वाद दिया है कि श्री गुरु महाराज जी वचन फरमा रहे हैं कि जब जब भी तुम याद करती हो तो वो तो तुम्हारे अंग संग होते हैं। और यही सच्चाई है, श्री गुरु महाराज जी हमारे अंग संग हैं। हम याद करने वाले बने तो सही, हम दो चार आंसू भी श्री गुरु महाराज जी के लिए उनकी याद में थोड़ी सी तड़फ बनाते हुए श्री गुरु महाराज जी को प्रसन्न करने के लिए सही, उनको प्राप्त करने के लिए सही, उनकी नज़दीकी बनाने के लिए सही, थोड़े विरहा के अंदर दो आंसू भी बहा दें। उन आंसुओं को हीरे मोतियों की श्री गुरु महाराज जी चमक दे देते हैं। और संसार में तो सारी जिंदगी अगर किन्हीं के आगे या किसी के लिए, किसी के दुख में गम में रोते रहें, आंसुओं की कदर आंसुओं जितनी भी कोई नहीं करता, तो क्यों ना अपने महाप्रभु श्री सतगुरुदेव महाराज जी की याद में ये जीवन बिताया जाए और हमारे साथ हमारे गुरु महाराज जी हर वक्त रहें, हमारे अंग संग रहें। हम जब जब भी याद करते हैं वो हमारे साथ होते हैं, ऐसा आशीर्वाद हमें दे रहे हैं। और इससे बढ़कर कोई दुनिया के अंदर संपदा नहीं है, जहाँ जिसके साथ प्रभु परमात्मा हो, जिसको उसका साथ मिल जाए, जिसको प्रभु का हर वक्त हाथ सिर पे मिल जाए, आशीर्वाद मिल जाए, संसार की कोई शय बाकी नहीं रह जाती। वो इंसान, वो गुरुमुख, वो जीव धन्य है, उसका परिवार धन्य है। वो जहाँ रहे, जहाँ कदम रखे, वो धरती भी धन्य है कि जिस जीव का, जिस गुरुमुख का सच्चा रिश्ता अपने इष्ट देव सतगुरुदेव महाराज जी के साथ इतना घनिष्ठ हो जाए, फिर हर वक्त अपनी चित्तवृत्तियों में अपने सतगुरु को रमाकर इस जीवन का सच्चा लाभ प्राप्त कर सकता है। और एक बार
सतगुरुदेव महाराज जी हमारी चित्त वृत्तियों में बस जाएं, हमारे हृदय में विराजमान हो जाएं, फिर वहाँ से वो जाते नहीं हैं, लेकिन अपने गुरुमुख प्रेमियों को अपने साथ रखते हैं और साथ धूर्धाम अपने लोक में अपने साथ ले जाते हैं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।